ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट 2 हम टॉपिक ले रहे हैं मैजिक बुक का। कल हमने पार्ट 1 लिया था। आज पार्ट 2 लेंगे। ये फर्स्ट 3 डेज जो है फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। पहले हम बेसिक समझ रहे हैं, आगे फिर हम डिटेल में जाएंगे। ग्रेटफुल लाइफ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज का जैसे पार्ट 2 सेशन है, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे पास है उसको हमें हमने अबंडेंस समझ के उससे हमने पहले समझना है कि बहुत सारा कुछ है हमारे पास। तो आज के डायरेक्टली सेशन पे जाते हैं। अपने जीवन में जादू को लाना है। जैसे कि कल हमने सुना कि क्या आप जादू में विश्वास करते हैं। तो वो हिसाब से हमने जाना कि बहुत जन क्या क्या बोलते हैं। जैसे गांधी जी ने भी उनको माना है, और मदर टेरेसा ने भी है उनको माना है, करुणा है उसमें, दया है। और ऐसे ही सब जन जैसे आइंस्टाइन ने भी बोला है। तो बहुत जनों का हमने कल देखा कि क्या बोला गया है इसके बारे में। तो आज हम देखेंगे क्या आप ये जीवन में लाना चाहते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, कहाँ है, वर्तमान परिस्थितियां आपकी कैसी है, कहाँ पे है। पर कृतज्ञता का जादू जो है समूचे जीवन को बदल देगा। जैसे जैसे हम अपने जीवन में लाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चेंजेस आती जाएगी। हजारों लोग हमें पत्र लिख के बोलते हैं कि बुरी स्थिति में रहने के बावजूद उन्हें कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करना है। तो लेकिन उन्होंने जब भी किया, जब भी उन्होंने, जैसे बोलते हैं कि फिक करने का है अपने को पहला क्या करने का है, फिक करना है। तो फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो हम जब ये अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन बदली हो जाता है। मैं जैसे ऑथर यहाँ पे बता रही है कि मैंने जब भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते हुए देखे, तो उन्हें कारण नहीं दिख रहा था, ऐसा कोई किरण नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी उनको आशा की किरण नहीं होते भी उन्होंने कृतज्ञता की, तो उन्हें सब चेंजेस मालूम पड़ी। और वैवाहिक जीवन में भी उसको सुधरते हुए देखा, टूटे हुए संबंध उसने सुधारे, घोर गरीबी में भी उसने दौलतमंद बने कितने जन। तो इसको जब भी ये सब चीजों में आनंद आ रहा था, जब भी उससे समझ में आ रहा था कि ये सही में हो रहा है। और संबंध जो वर्तमान में कैसे भी स्थिति में होवे, हमें ये कृतज्ञता का जादू है, आनंददायक बना देता है। और जब भी हम ये देखते हैं कि अमीर जो गरीब है उसको दौलतमंद बना देता है, और स्वास्थ्य में आपका बेहतरीन बन जाता है। तो ये सपनों की नौकरी भी मिल जाती है, जैसे हम चाहते हैं वैसे मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बस एक ही तरीका है हर चीज पाने का, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति जब भी हम अपने जीवन में लगाएंगे, तो हर एक चीज सोने में बदल जाएगी। और जब भी हम ये कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमने देखना है कि विशेष चीज में क्यों गलत हो गई, क्या आपके जीवन में क्यों चीजें नहीं आई, या क्या हुआ। तो कृतज्ञता को अपने जीवन शैली बनाना है, और मन से, फीलिंग से करना है। जब भी हम फीलिंग में आ जाते हैं, शुरू शुरू में फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको तो समझ में आ जाएगी कि भरपूर चेंजेस होने लगेगी। तो हालांकि चुनौतियों आ सकती है, बीच बीच में आपको कोई चुनौती भी आएगी, आपका ऐसा जो भी मन है डगमगाएगा कि ये क्यों करना है, इससे हो रहा है क्या, सब चीजें। तो जब भी हम समझेंगे कि नहीं, ये
जादू हो रहा है, वाकई में कृतज्ञता का जादू ही है जो हमारे जीवन को अच्छा बना रहा है। तो क्या आपका जीवन जादुई है? आप क्या देखेंगे उसमें? जैसे कि वक्त बता सकते हैं कि जीवन में दरअसल कृतज्ञता का इस्तेमाल किया। हर वक्त आप कृतज्ञता को इस्तेमाल करते हैं। प्रमुख क्षेत्रों में भी नजर डालें, धन में, स्वास्थ्य में, खुशी में, करियर में और घर में, संबंध में। तो आपके क्षेत्र में देखिए कितनी समृद्धि है, अद्भुत है। और समझ लीजिए कि आपने कृतज्ञता को इस्तेमाल किया। तो ये कैसे हम कृतज्ञता की कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने जीवन में? ये बहुत सरल और स्पष्ट है कि आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो अधिक हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि कुछ मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये कुछ तकलीफें हैं और मेरे रिश्ते बराबर नहीं है, मेरा कोई सुनता नहीं है, तो हम देखेंगे कि हम लोग अपनी उन्नति को रोक देते हैं। तो ये सब अच्छे से पाने के लिए, नौकरी भी अच्छी पाने के लिए, धन को अच्छा पाने के लिए, ये आकर्षण का नियम है। ये जो नियम है क्या है कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। जो पहले चैप्टर में भी हमने सुन देखा था कि जैसे हम बोते हैं वही हमें मिलता है। तो कृतज्ञता का अर्थ क्या है? धन्यवाद देना। और धन्यवाद की जो दौड़ है आपको हमेशा कंटिन्यूटी रखनी है। उसको पाने के लिए हमें जीवन में क्या चाहते हैं उसका भी ध्यान देना है। तो कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, कृतज्ञता जो बोलते हैं जिसमें हम कृतज्ञ नहीं है, तो जीवन के महत्वपूर्ण चीजें हल्के से ले रहे हैं हम। और जो भी चीजें हम हल्के में लेते हैं वो अनजाने में खुद से ही दूर कर देते हैं। तो जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो निश्चित रूप से हमने जीवन में कई बार कृतज्ञ होना ही है। और वर्तमान परिस्थितियां कैसे भी हो, तो हमें उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करना ही होगा। ये अपनी जीवन शैली में शामिल करना है। तो हमें इसमें देखना है, कभी भी हम कोई भी चीजें हम करने जाते हैं तो पहले तो मन से करना है एकदम। ये जादुई फार्मूला है जो हमें यूज करनी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये जादुई फार्मूला क्या है? जैसे ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ज्ञान तो एक खजाना है और अभ्यास करेंगे तो उसकी अभ्यास उसकी कुंजी है। तो ये जब भी हम सुनते हैं, रोज रोज उसके बारे में सुनते हैं, तो हमें काफी उसमें से बदलाव आने लगता है। प्राचीन मिथिक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को कुछ जादुई शब्द बोलने पड़ते हैं। तो अगर आप कृतज्ञता के जरिए अगर आप कुछ भी उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपका जादुई शब्द क्या होना चाहिए? धन्यवाद। तो हमें ईश्वर, वो परमात्मा, वाहिगुरु, जो भी परमात्मा को भगवान करके आप मानते हैं, ईश्वर बोलते हैं और अल्लाह बोलते हैं या तो जीसस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप अपने हिसाब से, या साईं बाबा बोलते हैं, गणपति बाबा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो आप पहले उनको धन्यवाद करना है। मुझे जो भी मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो जब भी आप ये धन्यवाद शब्द अपने जीवन में कहते हैं तो कितना महत्वपूर्ण आपको उसमें समझ में आएगा कि ये कृतज्ञता से ही हम जीने और जीवन में जादू का एहसास करने लगेंगे। यानी हम धन्यवाद शब्द जब भी कर जानबूझ कर भी कहते हैं तो हमें महसूस करना है। और ऐसा ही भी अगर हम बोलते जाएंगे तो भी हम कहाँ ना कहाँ उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो हम जादुई शब्द बोलते हैं तो उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे हम जीवन में ये जानबूझकर बोल सकते हैं। जैसे कि पहले बोला है हमने कि पहला फेक करें, फेक इट देन इट विल मेक इट, यू विल मेक इट डेफिनेटली। तो झूठ मूठ का बोलते जाइए और आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आते जाएंगे।
तो आपकी एक बार पहचान बन जाएगी। अभी हम लोग जैसे एग्जाम्पल, हम लोग नीचे उतरते हैं तो वॉचमैन को धन्यवाद बोलते हैं, और आते जाते लोगों को धन्यवाद बोलते हैं, तो एक पहचान बन गई है। तो वो उन लोग भी जब भी हम धन्यवाद बोलते हैं और हाथ अपने दिल पे रखते हैं और धन्यवाद बोलते हैं, तो वो और झुक जाते हैं और झुक के हमें हमेशा धन्यवाद कहते हैं। तो यानी उनको पता चल जाता है कि ये कभी भी आएंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और धन्यवाद कहते हैं, और उनको ध्यान में भी रहता है। तो हमेशा ये जानबूझकर कोई की गई ऐसा ये जो जादुई फार्मूला है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप परिस्थितियां ढूंढें कि कहाँ पे मैं धन्यवाद कह सकता हूँ, और जानबूझ के कहते जाइए। जब भी हम ये जानबूझ कर कहते जाते हैं धन्यवाद, जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं। और ये कृतज्ञता की जो जानबूझ के शब्द हम सोचते हैं कहते हैं, तो हमें महसूस भी होता है और उससे हमें अधिक समृद्धि भी मिलती है। तो कृतज्ञता एक भावना है जो मन से हमें आती है और महसूस होता है उसके बारे में, और हमारा एक परम लक्ष्य बन जाता है कि जानबूझकर भी कहते कहते अधिक से अधिक महसूस करते हुए हम बोलते जाते हैं। तो न्यूटन का जो लॉ नियम है कि एक के बदले एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, वैसे ही जो हम देते हैं वो हमें मिलता ही है। तो हमें देना भी है। ऐसा हम सोचते हैं कि मैं क्यों दूं, मैं क्यों बोलूं। तो पहले हमें बोलना है, पहले हमें देना है, तो ही हमें मिलेगा। तो न्यूटन का जो नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, और सम्मान मात्रा में मिलता है। यानी इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की जो भावना बढ़ा देते हैं, वो उनके जीवन में परिणाम वैसे ही आते हैं, और उनका भी सम्मान बढ़ जाता है। सम्मान ही जब बढ़ जाता है तो उनके कैसे भी जैसे भी बोलेंगे ईमानदारी दिखती है, और ये आपके जीवन में उतना ही बदलाव आ जाएगा। और यदि कृतज्ञता का थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं तो उस जीवन को थोड़ा सा बदलाव आएगा। और आप हर दिन जब भी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में पहला नाटकीय रूप से भी बदलेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे बदलाव आते जाएगा, ऐसे तरीकों से बदलेगा कि जिससे आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप बोलेंगे अरे कैसे हो गया, पर ये कृतज्ञता का ही जादू है। अभी जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि अ, ये सुबह उठते ही हमें जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और हमें जादुई शब्द ध्यान में रखना है। ब्रह्म मुहूर्त का क्या है, उस समय एनर्जी पॉजिटिव रहती है, ज्यादा रहती है, और कनेक्टिविटी परमात्मा से भी ज्यादा रहती है, और जो हम बोलते हैं वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाता है। और जब भी ये ब्रह्मांड में जाएगा तो हमें तथास्तु करके मिलता है। तो हमें और मिलता है, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें मिलती जाती है उसमें। तो ये हम कैसे करना है, हमारी लेवल बढ़ती जाती है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा होते जाता है। जैसे अमीर के बारे में सोचेंगे अमीरी के बारे में, तो अमीर होते जाएंगे। और जैसे ही हम सोचेंगे कि हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो वो भी प्यारे होते जाएंगे। और जैसे हम ये जादू का क्या है इसमें, कृतज्ञता में, जैसे हम अपनी कृतज्ञता को देखते हैं, तो ग्रैटिट्यूड है ना, हमारे जो पास्ट के जो गड्ढे जो बोलते गड्ढे जो है, उसको क्लियर करता है। तो हमारी जो पास्ट की जो बातें हैं वो भूल के हमें आज के लिए पीस लेके आता है। तो पास्ट को जैसे हम सेंस करते हैं और प्रेजेंट को हम लोग क्या करते हैं, पीस में लाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो पास्ट की चीजें हम भूल जाते हैं और उसके लिए भी हम कृतज्ञता करते हैं कि जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, तो हमारे जो पास्ट के जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं, और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में हम पीस महसूस करते हैं। और अभी जो हम कृतज्ञता करते हैं, हमारा फ्यूचर उसे निर्माण होता है, फ्यूचर बनता है।
तो हमें फ्यूचर भी अच्छा होते जाता है जैसे हम देखेंगे तो एक क्रिएट हम लोग है ना विजन क्रिएट करते हैं फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा करते हैं हम। तो हमने इधर देखना है कृतज्ञता हमारे अतीत को बोध कराती है, और आज के लिए शांति लाती है, और कल के लिए एक नया दृष्टि लाती है। तो हम उसके लिए तैयार हैं। यस। तो हमें तैयार होना ही है। तो जो हमारे पास है उससे ज्यादा में हम कैसे लाएं, कृतज्ञता से ला सकते हैं, धन्यवाद से ला सकते हैं। और जो हमारा इनकार रहता है कोई चीजों में, रॉन्ग बिलीफ रहती है, वो भी हमारी अच्छी हो जाती है, बदलाव आ जाता है। तो हम कोई चीजें इनकार करते हैं तो कृतज्ञता से हम स्वीकार करने लगते हैं। अभी पहले हम क्या करते थे, किसी ने कुछ गिफ्ट दिया तो ना ना करके रिफ्यूज करते थे। अभी आज अभी हम कृतज्ञता समझ में आ गई है, तो ये गिव एंड टेक है। तो आज हमने उनसे अगर गिफ्ट ले भी लिया, उनको धन्यवाद कह दिया, और नेक्स्ट टाइम उनको भी हमें देना है। अगर हम पहल करते हैं तो आज उन्होंने पहल कर दी। तो हमें देखना है इनकार से ये कैसे हम चेंज करके एक्सेप्टेंस में ला सकते हैं। दूसरा है जैसे केओस रहते हैं, जैसे बहुत सारी परिस्थितियां आती है, उसको हम ऑर्डर में कर सकते हैं। यानी उसको हम कृतज्ञता करके धन्यवाद करते करते वो परिस्थितियों में जो नकारात्मक कुछ है तो हम सकारात्मक में ला सकते हैं। यानी नेगेटिव को हम पॉजिटिव दृष्टिकोण दे सकते हैं। और जो हमारे पास अगर कोई चीजों की कंफ्यूजन थी, तो आज हम धन्यवाद करके कृतज्ञता करते करते हुए हम उस चीजों को क्लियरिटी में ला सकते हैं। हमें आज समझ में आया है, अरे ये तो कितना इजी है, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो मैंने क्यों नहीं पहले कृतज्ञता को अपनाया था। तो आज हम आए हैं इस दौर पे, तो हमें अरे तो किचन में उसको खाना बना के देना है ना। और भाजी बनाई हूँ। प्लीज म्यूट करिए। और फिर जैसे ही हम आते हैं ऐसे सोचते हैं कि हम लोग जो कंफ्यूजन हमारी थी वो क्लियरिटी में आ गई, ऐसे भी कृतज्ञता से हम बदली हो जाते हैं। और जब भी हम कोई मील लेते हैं तो खाना लेते हैं, तो उसको प्रसाद के नमूने लेना शुरू शुरू करते हैं। जब भी हम कृतज्ञता में आते हैं तो पहले भाजियों को देख के मुंह बनाते थे, और खाना कुछ पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है बोल देते थे, तो वाइब्रेशन कैसी जाती थी खाने को। तो आज हम वो प्रसाद करके हम ले रहे हैं हर चीज को। और जो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो घर था, पहले हाउस था, और अभी हमारा घर वो जो क्या हो गया है, होम हो गया है। यानी एक घर घर हो जाता है जिसमें प्यार है, पीस है, शांति है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, और रिश्तों में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी है, और एक दूसरे को हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और अच्छे रिश्ते बनाते हैं। तो यानी हमारा जो हाउस था वो अभी होम हो जाता है। पहले चार दीवारें थी, अभी उसमें बहुत प्यार आ गया, ऐसे हो जाता है। और पहले हम लोग जो स्ट्रेंजर्स को मिलते थे तो बात नहीं करते थे, अभी लेकिन धन्यवाद की इसमें आने के बाद में स्ट्रेंजर को भी हम, जो अनजान आदमी है जिससे हम पहचानते नहीं है, उसको भी दोस्ती में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको भी फ्रेंड बना सकते हैं। तो इतना जादू है, तो क्यों ना अपनाएं हम इस जादू को। तो इस जादुई चीज को, पुस्तक को क्या अपनाना चाहेंगे? तो अभी जैसे ही आप इसको अपनाने को शुरुआत करेंगे, जैसे हमने देखा, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा के शब्दों को बोलना नहीं है, बल्कि उनको अनुरूप भी जीना है। यानी हमें अप्रिशिएट भी करना है, ऐसे ही सिर्फ प्रशंसा नहीं करनी है, उनको अच्छे से भी बात करनी है, महसूस करके बोलना है, और कृतज्ञता के साथ में बोलना है, दिल से कहे दिल से बोलना है। जैसे हम बोल देते हैं दिल से आपसे मैं प्रेम करती हूँ, ऐसे बोलते हैं, तो हमें वो कहे दिल से करना है, तो व्यक्त करना है।
अभी इस जादुई पुस्तक को 28 दिन का अभ्यास दिए गए हैं। तो ये खास तौर पर हमने किया बनाया गया है कि इससे हम सीख सकें स्वास्थ्य, अपनी धन, नौकरी, संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति को हम इस्तेमाल कैसे करें और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपकी छोटी छोटी इच्छा बड़े बड़े सपनों को साकार कर सकती है। तो ये कैसे करेंगे, हम सीखेंगे कृतज्ञता के अभ्यास के समस्याओं को कैसे हम सुलझाएं और कैसे नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक चेंज करें। तो जीवन बदलने वाली इस ज्ञान को पढ़ते हुए जब भी आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और आपका ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो आपकी उंगलियों में भी फिसल जाएगा। अभी ऐसे जैसे हम जीवन में आसानी से बदलने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया था, तो आपके हाथ से वो भी चला जाएगा। जैसे जैसे हम कृतज्ञता में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें अबंडेंस में आ जाती है, तो हम उसे खुश रहने के रहते हैं। तो ये 28 दिनों में आपके कृतज्ञता का जो अभ्यास करने की जो अ, जरूरत है आपके, ताकि कोशिकाओं में आपके अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में आपके इतने घुस जाना चाहिए कि उठते बैठते अगर नींद में से भी किसने उठा के बोला तो आपको धन्यवाद निकलना है। तो ऐसे आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे भी आप ये करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे नहीं कि आपने आज किया तो आज के लिए सिर्फ चेंज होगा, नहीं, आपका जीवन के लिए बदल हो जाएगा। तो आप अभ्यास दिन 28 दिनों के लिए लगातार करने से के लिए आप तैयार हैं? अगर हैं, तैयार हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे कृतज्ञता की आदत और जीने की कला, ये नया तरीका आपका बनने वाला है। और गहन कृतज्ञता से सतत अभ्यास करते हुए आप जल्दी ही जादू देखेंगे। और जैसे जैसे आप करेंगे आपको थोड़े ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव आते जाएंगे। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपके पास धन में भी समृद्धि आ जाएगी और आपके स्वभाव में भी चेंजेस आ जाएगी। जैसे आप बोलते हैं अरे बहुत गुस्से वाला पर्सन है, तो इसमें आप देखेंगे कि गुस्सा भी आपका कम हो जाएगा और धीरे धीरे गुस्सा न के बराबर हो जाएगा और आपको लोग चाहने लगेंगे। तो आप सोचेंगे अरे वाह ये कैसे चेंजेस हुआ, कैसे मुमकिन हुआ। तो ये सब कृतज्ञता का जादू है, धन्यवाद करने का जादू है। तो पहले हम 12 जो अभ्यास करेंगे, जो करते हैं हम, तो वो 12 अभ्यास जो है कृतज्ञता की जादुई शक्ति को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्तमान और अतीत में जो भी मिली चीजें हैं उसके लिए हम कृतज्ञ हो जावे जो हमारे पास है। जैसे कि मैंने बोला है, अगर हमारे पास 4 फर्नीचर है तो उसके लिए धन्यवाद करना है और छोटा घर है तो उसको धन्यवाद करना है, जो पगार मिलती है उसको धन्यवाद करना है। तो ये कैसे धीरे धीरे आप करते जाएंगे, कैसे मुमकिन होगा, आप रियली उसमें सोचेंगे अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया जादू हो गया। और जब भी आप देखेंगे कि आप इस वक्त आपके पास जो कुछ है और अब तक जो मिल चुका है, आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो यह जादू काम नहीं करेगा। अगर आप बोलेंगे मैंने तो अरे रोज करती हूँ, आज मुझे एक जन का फोन आया था, बोला अरे मैं तो रोज करती हूँ कृतज्ञता, मैं लिखती हूँ। तो तभी मैंने उनको पूछा क्या आप मन से लिखते हो और दूसरे काम करते हुए लिखते हो, क्या बहुत ध्यान से करते हो, और उसके बाद आप कितना कंप्लेन मोड करते हो। और इतने उनके पास डिस्कशन के लिए प्रॉब्लम थे, बोल रहे थे ये ब्रेक डाउन है, वो ब्रेक डाउन है, ये है। तो मैंने बोला नहीं, आप कितना भी किया हो, 3 महीना किया है, 4 महीना किया है, लेकिन अभी भी आपके किस्में गड्ढे जो अभी आपके भरे नहीं है, तो आपको और मेहनत करनी है। तो इसलिए हमें देखना है कि शुरुआती में 12 जो अभ्यास हम करते हैं तो कृतज्ञता का जादू को तुरंत सक्रिय कर देगा और धीरे धीरे हम देखेंगे अगले 10 और इसमें जो टॉपिक है, चैप्टर है,
पहले 12 टॉपिक में तो हम कृतज्ञता करेंगे रोज के लिए, हर एक दिन के लिए, हर एक चीज के लिए। और बाद में देखेंगे कि हमें 10 जो मिलते हैं, 10 चैप्टर, वो जादुई शक्ति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी आपको बड़े सपने लिखने हैं, और वो सपने भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखने हैं। और हर एक सपने को आपको मनचाही चीजों से कैसे आप मिलते हैं, आपको तभी समझ में आ जाएगा। तो इन अभ्यासों के जरिए आप देखिए सपनों को साकार कर सकते हैं। तो ये जो बाद के जो 10 चैप्टर है उसमें आप अपने सपनों को साकार करेंगे। और अंतिम जो 6 अभ्यास है जो आपको बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देगा। आपके शरीर में, मस्तक में, हर कोशिका में कृतज्ञता का लबालब महसूस करेंगे। तो आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उभरने के लिए, जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति को हम परिस्थिति को चेंज करने के लिए हम कृतज्ञता की जादुई शक्ति इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आपकी अपनी दिनचर्या बहुत ही सरल रखनी है, उसमें समय निकालने की खास जरूरत नहीं है। आप उसके समय में ही आप अपना सब कार्य कर सकते हैं, और ये कृतज्ञता का जादू अपना सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आप आसानी से ऐसे ढल जाएंगे कि आपको हर एक कामकाजी दिन में या वीकेंड या छुट्टियों के टाइम में आप कृतज्ञता कर सकते हैं। और आपको हमेशा देखेंगे कि जादू चलने लगेगा। और ये जैसे ही चलते जाएगा, आपका दिन में, रात में, कभी भी देखो, आपका जैसे नागा कर देंगे। और आशंका जो भी हो गई होगी वो भी लय में गवा देंगे, वो सब निकल जाएगा, आपका जो शंका रहेगी वो निकल जाएगा। और आप आराम से जो भी करने को जाएंगे, ये अभ्यास ऐसा लगेगा आपको वापस से करो, दोबारा भी करो। तो आप इन अभ्यासों को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि अभ्यास को दिन में करना होता है, दिन भर करना होता है। इसलिए अभ्यास सुबह उठते ही करना है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकते हैं तो 10 मिनट के लिए अगर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु मेरे, शुक्रिया जो भी आपने मुझे दिया है उसके लिए शुक्रिया। अगर ये 10 बार भी आपने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल दिया, तो आपका अबंडेंस और बढ़ने वाला है, आपको बहुत सारी चीजें और मिलने वाली है। तो जैसे ही जमीन पे पाँव रखते हैं तो धरती माता को भी धन्यवाद करना है। और पूरा जितना पैर आप चलते जाएंगे आप धन्यवाद करते जाएंगे। आप बाथरूम में जाएंगे तो भी धन्यवाद करेंगे, किचन में जाएंगे तो भी धन्यवाद करेंगे। तो जैसे आँख खुलते ही आप ऐसे चालू करते हैं। और सोने से पहले भी आप रात को जब भी ये अभ्यास करके सोते हैं, सिर्फ बैठ के 2 मिनट के लिए सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया मेरे ईश्वर, शुक्रिया मेरे प्रभु, ऐसा भी बोलेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो हर हर एक समय के लिए आपको शुक्रिया महसूस करनी है। तो मानसिक रूप से आप तैयार हो जाएंगे, और आपका सुबह का अभ्यास फिर से पढ़ सकते हैं। यदि आप 28 दिन का ये सिलसिलेवार अभ्यास करते नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो महत्वपूर्ण विशेष के बारे में हो, या आप खुद को बदलना चाहते हैं। पर मैं तो कहूंगी कि ये जो जादुई दिन है, जादुई पुस्तक है, आप अच्छे से करिए, और आपको लगातार देखिए आपको चेंजेस आने शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि 28 दिन का जो एक बार आप ये टॉपिक पूरा करते हैं तो आपके जो अभ्यासों में इस्तेमाल करेंगे, घर में किधर भी यूज करेंगे। और जादुई के तौर पे आपका जो स्वास्थ्य भी जो चाहते हो, धन चाहते हो, नौकरी चाहते हो, आपके जो बड़े सपने हैं, किसको कार चाहिए, किसको बंगला चाहिए, किसको बच्चों की शादी करवानी है, और खुद के लिए प्यार करना है, खुद को सेल्फ लव करना है, तो ऐसे सब चीजें आपकी अच्छी हो जाने वाली है इसमें।
और यदि आप देखेंगे कि ये 28 दिन का आदर्श अभ्यास है, आप आदर्श वे से अगर करते जाएंगे तो आपको अबंडेंस में ये सब मिलने वाला है। आपको प्रेम मिलेगा और आपका रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपको धन अच्छा मिलेगा। तो अभी आज का आपको क्या करना है, कल से सुबह से जैसे ही उठेंगे आपको हर रोज के लिए आदत बनाइए कि उठते ही धन्यवाद करना है। हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ कंप्लेन चालू कर देते हैं। अरे आज बाई नहीं आएगी, अरे आज पानी नहीं आया, अरे आज मेरी बस छूट गई। तो हम लोग कंप्लेन मोड में आ जाते हैं। तो देखना है, मुझे आज से कुछ भी कंप्लेन नहीं करना है। मुझे सबसे प्रेम से व्यवहार करना है, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बस छूट जाती है तो देखते हैं आगे जाके वो बस का कभी कभी पंक्चर हो जाता है और हम लोग उसके कारण और लेट हो जाते हैं। तो हमें देखना है, अगर हम ट्रैफिक में भी अटके हैं या बस छूट गई है तो इसमें हमारे लिए कुछ भलाई होगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारे वो नकारात्मक स्थिति में भी हमें पॉजिटिव सोचना है और हमें देखना है कि मैं कैसे खुद को शांत रख सकती हूँ। और जैसे ही ये हम करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपके चमत्कार होते जाएंगे। तो आज से आप धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए छोटी छोटी बातों के लिए। कल से हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और आज आप और एक भी कर सकते हैं। अब आपके सपने क्या हैं, आप सपने लिखना शुरू करिए। जैसे आपको क्या सपने हासिल करने हैं तो सपनों के बारे में लिखिए। आप एक आज क्या करेंगे, एक येलो कलर का पेज लेंगे, येलो कलर का पेपर लेंगे और रेड कलर की इंक पेन लेंगे। उसके ऊपर आप अपना लिखें क्या आपके सपने हैं, कि मैं क्या चाहती हूँ। सपोज मैंने आपको जैसे सपने बनाए थे बताए थे, विजन बोर्ड आपका बनाया था, तभी अफर्मेशन भी आपको बताया गए यूट्यूब में। तो आप एक बार वो यूट्यूब देख लेना, उसके हिसाब से आप अपना सपना बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए चाहिए तो। और एक येलो कलर के पेपर पे आप लिखिए मैं ये चाहती हूँ जीवन में। तो कंप्यूटर के सामने बैठिए या तो कागज कलम लेके बैठिए, अपनी सूची बनाइए सपनों की और उसमें पूरे विस्तार से सोचें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। मेरे संबंध अच्छे चाहिए, मुझे करियर चाहिए और मुझे करियर अच्छा करना है, आर्थिक क्षेत्र में अच्छा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल में बढ़ोतरी चाहिए, अच्छा मुझे जॉब चाहिए, मेरी पगार में बढ़ोतरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए और स्वास्थ्य में मेरा अच्छा होना चाहिए। तो आप वो लिखिए, एक अफर्मेशन करिए और प्रेजेंट सिचुएशन में लिखिए कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अगर कहाँ पे ब्रेकडाउन है तो भी आप लिखिए मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। संबंधों में ब्रेकडाउन है तो लिखिए मेरा संबंध बहुत अच्छे है, मेरे पति के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। तो वो एक आप ड्रीम लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए, क्या पाना चाहते हो आप। तो मुझे बड़ा घर चाहिए तो वो भी लिखिए, मुझे बड़ा घर मिल चुका है, मुझे बड़ा घर चाहिए। तो मनचाही चीजों की सूची बनाइए। और हम जब भी ये लिखते हैं उसके बारे में चिंता न करें कैसे मिलेगा, सिर्फ हम अबंडेंस में मिलना चाहिए। और यूनिवर्स के लिए हमें बोल देना है, जैसे हम माँ बाप को बोल देते हैं तो मुझे ये चाहिए, आज मुझे नई ड्रेस चाहिए। तो फिर पेरेंट्स कैसा करते हैं, माँ बाप कैसे भी हमको देते दिलाते हैं या तो बोलते हैं वेट करो, 1 तारीख को देते हैं। तो वैसे ही यूनिवर्स ऐसा है। तो हमें श्रद्धा और सबूरी रखनी है, कभी आएगी वो नहीं देखना है, लेकिन आएगी पक्का। और कैसे आएगी नहीं सोचना है, कैसे आएगी आप वो सब यूनिवर्स के ऊपर डाल देना है, कैसे आएगी। तो आप कृतज्ञता का जादू अपने हिसाब से काम करेगा। और आप आज से कृतज्ञता का जादू चालू कर दीजिए। तो नौकरी में अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, या तो आप चाहते हैं कोई चीजें घर में आए, फर्नीचर आवे, नया फर्नीचर आवे, नया आपको घर में पेंटिंग करवानी है, कंस्ट्रक्शन कुछ काम करवाना है, रिनोवेशन करवाना है। तो आप जो चाहते हो वो सब लिखिए
तो आपका 10 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप बच्चों की शिक्षा के बारे में चाहते हो कि शिक्षा अच्छी हो जावे, तो वो लिखिए। तो आप और आगे लिख सकते हैं, कौन से स्कूल कॉलेज में भेजना है वो लिखिए। और कितनी फीस आपको चाहिए उनके लिए, वो फीस का अमाउंट लिखिए कि मुझे इतनी फीस मेरे बच्चों के लिए एडमिशन के लिए भरनी है, मुझे इतना चाहिए। तो आप यथा देखेंगे कि आप कितना पैसा मिलेगा आपको। आप कैसे देखेंगे कि अबंडेंस में आते जाएगा। तो आप ये पैसों की क्या जरूरत है वो लिख सकते हैं। मुझे ये पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, वो भी लिख सकते हैं। और यात्रा करना चाहते हैं, कहाँ पे घूमने को जाना चाहते हैं, तो आप उधर भी कर सकते हैं। और आदर्श जीवन साथी चाहते हैं कि कोई किसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसने वो लिखना है तो मुझे आदर्श जीवन साथी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से लिखें। और जो चाहते हैं आप संबंध में चाहते हैं वो भी लिखिए कि मुझे मेरा ये संबंध मधुर बनाना है। और स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक के लिए आप लिखिए कि आपका शरीर बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। आपका वजन समझो हाइट के हिसाब से 60 किलो चाहिए, तो 60 किलो लिखो, मेरा वजन इतना 60 किलो चाहिए या हो चुका है। और अपने विवरण बनाइए, ये विवरण जो लिस्ट बनाइए, और लिस्ट में आप कार, कपड़े, उपकरण जो भी चाहिए आप लिख सकते हैं। तो आप अबंडेंस में आज आप जो भी चाहेंगे वो आपको धीरे धीरे मिलते जाएगा। आप सपनों की सूची बनाइए। तो जैसे कि ये शॉर्ट में मैं बताती हूँ, स्वास्थ्य के बारे में, शरीर के बारे में, करियर, कामकाज के बारे में, धन के बारे में, संबंध और व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक, आपको जो चाहिए मन चाहे चीजों के लिए आप करिए। आपको हमें 100% उसमें फायदा आएगा। तो इतना मैं आपका ये जो यात्रा है इतनी आनंददायी होने वाली है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका कैसे बदलाव आ गया। तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को मैं स्टॉप करती हूँ। फिर कल हम वापस मिलेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आपने सब जुड़े इसमें, चैनल पे आपने जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, और एक दिन हम क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।